क्या कभी सोचा है कि भारत का संविधान एक आम नागरिक को इतनी ताकत देता है कि उसे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं? इतिहास औरा में आपका स्वागत है। ये जो संविधान है ना, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी ढाल है, आपकी आवाज है और आपका अधिकार है। आज हम इसी संविधान के कुछ सबसे शक्तिशाली अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस ढाल की शक्ति ये आती कहां से है? तो सुनिए, ये शक्ति मिलती है संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से। इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि हर व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा हो सके और सरकार या कोई भी अथॉरिटी इन अधिकारों को छीन न सके। चलिए, अब इस ढाल की पहली और सबसे बड़ी ताकत को समझते हैं, और वो है जीने का अधिकार। यह है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21। अब इसकी भाषा देखें तो बड़ी सरल लगती है ना? लेकिन इसकी सादगी पर मत जाइएगा। ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, बल्कि भारत की धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति को मिलता है। अब देखिए, शुरू में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब बहुत छोटा सा था, मतलब बस शारीरिक आज़ादी कि आपको कोई बंदी ना बना ले। इसके बाद अदालतों ने साफ कर दिया कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ जानवरों की तरह सांस लेना नहीं है। कोर्ट्स ने आर्टिकल 21 का दायरा इतना बड़ा कर दिया कि ये सिर्फ मारे जाने से बचने का अधिकार नहीं रहा, बल्कि एक संपूर्ण और इज्जतदार जिंदगी जीने का अधिकार बन गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है काम करने के लिए एक सुरक्षित जगह, अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका, और हाँ, सबसे जरूरी, निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। मतलब आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपकी जानकारी पर आपका पूरा कंट्रोल। आपको अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार है? आपको बिना किसी ठोस वजह के विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी आपका अधिकार है। और तो और, साफ हवा और पानी में सांस लेने का अधिकार, जी हाँ, ये भी इसी एक आर्टिकल से मिलता है। लेकिन तब क्या हो जब आपकी आज़ादी को सीधे सीधे कोई चुनौती दे? चलिए एक बहुत ही आम सिचुएशन की बात करते हैं, जब सामना पुलिस से हो। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अपराध दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध। ये गंभीर होते हैं, जैसे मर्डर या रेप। इनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी असंज्ञेय अपराध। ये कम गंभीर होते हैं और इनमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेना ही पड़ेगा। ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि पुलिस कब अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है और कब नहीं। अब मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी होती है, तो संविधान 4 बड़े सुरक्षा कवच देता है। पहला, ये जानने का अधिकार कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से बात करने का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, चुप रहने का अधिकार। किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर बार बार जोर दिया है कि गिरफ्तारी की पावर का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत जरूरी है। ये नियम पुलिस की पावर के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाता है। दोस्तों, एक मिनट रुककर एक बात कहना चाहता हूं। हम ये सारी जानकारी आप तक लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सच कहूं तो हमारे पास उपकरणों की थोड़ी कमी है। अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पेशकश को लाइक करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपने ढाल के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, अपने अधिकार जानना एक बात है, लेकिन जब कोई इन अधिकारों को तोड़े तो न्याय कैसे पाया जाए? आइए अब इसे समझते हैं। यह है आर्टिकल 32, और इसे डॉक्टर अंबेडकर ने यूं ही संविधान का दिल और आत्मा नहीं कहा था। सोचिए क्यों? क्योंकि ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। ये वो अधिकार है जो आपको अपने बाकी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। तो न्याय पाने के लिए हमारे पास 2 मेन रास्ते हैं। पहला, आर्टिकल 32, जिससे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में। दूसरा रास्ता है आर्टिकल 226, जिससे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इसका दायरा जरा ज्यादा बड़ा है। ये मौलिक के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी है। तो केस के हिसाब से यह तय होता है कि कौन सा रास्ता बेहतर है। अब एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए आप थाने गए एफआईआर लिखवाने और पुलिस ने मना कर दिया। अब क्या यहां आकर आपकी ढाल टूट जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने इसका भी एक साफ रास्ता बताया है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला, अगर थाने का एसएचओ मना करे तो अपनी शिकायत लिखकर पोस्ट के जरिए जिले के एसपी को भेज दीजिए।
दूसरा, अगर वहां से भी कोई एक्शन ना हो तो आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और मैजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करके जांच करने का ऑर्डर दे सकता है। और यही सफर है जो एक आम इंसान को एक मजबूत, एक सशक्त नागरिक बनाता है।